शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और इस एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, देवशयनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, आज से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और आज से ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं। बंधुओं, वैसे तो सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज देवशयनी एकादशी का महत्व इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि आज से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। बंधुओं, जो कोई भी देवशयनी एकादशी व्रत करते हैं या फिर देवशयनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी मनोरथ शीघ्र पूरे कर देते हैं। बंधुओं, जो कोई भी एकादशी व्रत करते हैं उनके सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्य महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं और सहज में ही उन्हें अपनी सभी संतानों में से प्रिय संतान मान लेते हैं। जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। बंधुओं, जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, जिससे कोई अनकन दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा, भागवत के श्रवण, भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करें। भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन आदि क्रियाओं से पूरी रात्रि बिताएं। एक पल के लिए भी ना सोएं। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते, उनको केवल आधा फल ही प्राप्त होता है। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले सभी मनुष्य भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वालों को कुछ बातों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। एक तो चावल नहीं खाने चाहिए, रात्रि में सोना और स्त्री प्रसंग करना भी वर्जित माना गया है। किसी की निंदा भूलकर भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं और किसी के घर का अन्न ग्रहण ना करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवसोनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं।
इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। बंधुओं, सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज से भगवान का शयन प्रारंभ होता है, इसलिए उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर इसके बाद भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कर घृत दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबूल और पुंगी फल अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेद इदम, विबुद्धे त्वयि भू च जगत स्वसर्व चराचरम। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चला गया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं
और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला है। इसलिए प्रजा, सेवकों, मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन अनुसार राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें, और यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी नई नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।